हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि जो डिविडेंड पेइंग जो स्टॉक्स रहते हैं वो कैसे चूज़ करने के, और उसके बाद उस जो स्टॉक्स रहते हैं ना उसके ऊपर प्रॉफिट कैसे कमाते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में जो ये स्टॉक्स रहते हैं कितना गेन आपको देखते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी देखिए, अभी मोस्टली लोग क्या करते हैं कि डिविडेंड जो रहता है अपना, डिविडेंड के ऊपर अर्निंग कमाते सिर्फ, और उनके पास जिनको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिफ़िकल्टीज़ है, जिनको कोई बहुत दिक्कत आती है कि एक आधी कंपनी का पूरा एनालिसिस करने का है, उसके ऊपर उसमें इन्वेस्ट करने का है, ये हार्ड होता है उनको। उनके लिए एक स्ट्रैटेजी है, उनको एक सिंपल वे है। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्ट करते लोग उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। और जिसके पास कैश यानी जो बैलेंस है बहुत बड़ा है, यानी लाखों में है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख है या 50 लाख भी है, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। क्योंकि मोस्टली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं वो क्या करते हैं मोस्टली कि अभी उनके पास कैश है, वो इन्वेस्ट करते स्टॉक्स में, ऐसे स्टॉक्स में जो कि हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड स्टॉक रहते, यानी उनका जो डिविडेंड रहता जो 2% के ऊपर रहता, 3% 4% भी रहता। ऐसे कुछ स्टॉक्स है आपको मिलेंगे, एक आध दो स्टॉक्स की, उसका जो डिविडेंड यील्ड है ना बहुत ही हाई है। यानी वो जो जितना प्रॉफिट कमाती है ना कंपनी, वो मोस्टली शेयर होल्डर्स को बांटते। ऐसी कुछ कंपनियां हैं अपने इधर, जो आप देखिए, आप रिसर्च करिए, उसके बाद आपको कुछ और पता चल जाएगा उस कंपनी के बारे में। और वो कंपनी जो डिविडेंड पे करती, जो प्रॉफिट है कंपनी को, वो शेयर होल्डर को बांट देती। वो क्यों बांटती, उसके पीछे भी कुछ उनके मैनेजमेंट के, उनके खुद के कुछ रूल्स डिसीजन भी रहते हैं। अभी हम ये देखने वाले हैं कि जिनको जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते, सॉरी, जो उनके लिए ये वीडियो है। जो लोग ट्रेडिंग करते उनके लिए एक अलग है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते, प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये कुछ चीज़ें हम ये साइड में रखने वाले हैं। और अभी हम सिर्फ ये देखने वाले हैं कि इन्वेस्टमेंट के बतौर कि लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट करते उनके लिए बेस्ट वे है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होल्ड करने का। यानी एक स्टॉक्स है आपके पास, वो 5 साल तक या 7 साल तक होल्ड करने का, और उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो हर साल 2% के ऊपर डिविडेंड देते आ चुकी है वो कंपनी। अभी ऐसी कुछ कंपनियां मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी ये कंपनी है आपके इधर जो कि है, उसका नाम है कोल इंडिया। मैं आपको इधर बता देता, ये जो कोल इंडिया कंपनी है ना, ये निफ्टी 50 में कंपनी है। ये मैं कंपनी है ना, आपको निफ्टी 50 में, जो निफ्टी 50 यानी निफ्टी में जो निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें जो टॉप 50 स्टॉक्स है उसमें एक कंपनी आती है कोल इंडिया, जो कि इसका पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर, जो कि उसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, और ये नामांकित कंपनी है, जो कि उसको हम बोलते हैं कोल इंडिया। ये जो कोल इंडिया कंपनी है ना, गवर्नमेंट की उसका स्टेक्स है ना गवर्नमेंट का ज़्यादा है, उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। यानी उसमें जो भी डिसीजंस या कुछ में बड़े बड़े एक्शंस जो कि कुछ बदलाव होते हैं, वो मोस्टली जिसका जो प्रोमोटर्स यानी जिसका ज़्यादा हिस्सा है वो डिसाइड करती है उसको, उनको क्या करने का है। तभी ये जो कंपनी है ना पब्लिक है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी, उसकी वजह से ये जो कंपनी है ना मोस्टली जो डिविडेंड देती है ना वो बहुत ही हाई डिविडेंड। निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा डिविडेंड ये कंपनी का है अब तक की हिस्ट्री में। अभी कुछ चेंज भी हो सकता है जो आने वाले साल में, बट अब तक का सबसे ज़्यादा जो डिविडेंड है ना इसी कंपनी का है, परसेंटेज वाइज भी देखे तो। और भी जो कंपनी का प्राइस है ना तो भी थोड़ा अच्छा खासा ऊपर आया है। बट आपको जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का है, जो ऐसी कुछ कंपनियां हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकती हो। आपको कुछ सिर्फ डिविडेंड इनकम चाहिए। समझो आपके पास 50 लाख है, अपने 50 लाख में से 10 लाख स्टॉक्स में डाले। ऐसा नहीं कि आपको आपके हाथ अकाउंट में 50 लाख है, 50 लाख एक ही स्टॉक्स में रखो, ऐसा मत करो। क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड रखो, यानी अलग अलग स्टॉक्स रखो, उसमें डिविडेंड वाले अलग अलग रखो। जो कि मैंने आपको इधर 5 स्टॉक्स बताए हैं, ये रखो, ऐसा मेरा ओपिनियन है। आप इसके बाद में और स्टडी करो। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ये स्टॉक्स बताए कि हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स है, और उसका जो डिविडेंड यील्ड है वो अच्छा है। और इसमें जो कोल इंडिया जो कंपनी है ना, वो जो कोल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना इंडिया में, उसका में सबसे ज़्यादा बिजनेस यही करते। और जो ये स्टॉक्स है ना मोस्टली बहुत साल से निफ्टी 50 में भी है, और अभी भी प्रेजेंट है। बाद में चेंज भी हो सकता है, बट ये अलग बात है, जब भी चेंज होएगा तब भी। लेकिन अभी ये अच्छी कंपनी है डिविडेंड पेइंग जो है ना उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। और सेकंड कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस। यानी जो ये कंपनी है ना, आपको मालूम ही है ONGC वो भी पब्लिक सेक्टर अंडर कंपनी है, और ये भी निफ्टी 50 में पहली कंपनी थी। बट अभी देखिए आपके लिए भी कुछ टास्क होना जरूरी है कि आप देखिए अभी निफ्टी 50 में है या नहीं है।
और ये जो है ना ये भी बहुत ही अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी देती है। उसके बाद और एक कंपनी है कैस्ट्रॉल इंडिया, जो कि आपको मालूम है, आप कैस्ट्रॉल जो ऑयल है वो कैस्ट्रॉल जो है ना आप यूज़ करते हैं, जो आपके मोटरसाइकिल्स या फोर व्हीलर व्हीकल्स में जो ऑयल यूज़ करते हैं ना वो कैस्ट्रॉल का रहता है। ये भी कंपनी है ना, ये भी कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। आपके पास जो अच्छा खासा मनी रहा तो डाइवर्सिफाई करके स्टॉक्स में डाल सकते हो। उसके बाद REC लिमिटेड, अभी REC लिमिटेड ये भी कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, बट अभी आप देखेंगे, अभी ये देखिए को कुछ डाउट आया होगा। अभी समझो इसमें जो कंपनी है REC लिमिटेड, उसका जो स्टॉक प्राइस है 450 के ऊपर है। अभी समझो आपके पास 450 रुपये है, तो आप में 10 लाख में लिए तो कितने स्टॉक्स आएंगे उसमें, और उसमें डिविडेंड कितना मिल जाएगा, तो आपको ये थोड़ा महंगा लगता है स्टॉक्स। तो आप क्या करिए, उसमें बहुत ऐसे कुछ भी स्टॉक्स है उसका रेंज है 100 के आसपास है, 150 के आसपास है, या 100 के अंदर भी है। तो आप वैसे स्टॉक्स देखिए। उसके बाद उस स्टॉक्स का जो कुछ फंडामेंटल है वो भी आप एक बार सिर्फ बेसिक देखिए, आपको एडवांस को तो कुछ जानकारी नहीं है, तो बेसिक देखिए कंपनी का क्या प्रोफाइल है और पास्ट कंपनी का हिस्ट्री कैसा है वो थोड़ा देखिए। उसके बाद में आप इन्वेस्ट करिए। क्यों ये बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सिर्फ आंख बंद के इन्वेस्टमेंट करने का है, सिर्फ डिविडेंड का इनकम आप लेने वाले हैं, तब आप थोड़ा सा देखिए कि उसका बैकग्राउंड देखिए कि कंपनी का कैसा है बैकग्राउंड। उसके बाद में आप इन्वेस्ट करिए। जब भी कुछ आपको स्टॉक्स महंगे लगते हैं ना, तो सस्ते वाले भी देखिए आप, स्टॉक्स है उसका डिविडेंड अच्छा भी, डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, वैसे भी स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। आप स्क्रीनर का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि स्क्रीनर्स अवेलेबल रहते हैं, या कुछ ऐसे अपने पास भी कुछ गूगल के ऊपर आप देख सकते हो कि अच्छे खासे जो ऐप आपको देखने को मिलते कि अलग अलग ऐप है। मेरा रिकमेंडेशन ये नहीं स्क्रीनर यूज़ करो, बट आप अलग अलग ऐप भी है उसमें देख सकते हो कि जो हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स आपने गूगल पे सर्च किया, उसके बाद आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आप देखिए डिटेल्स कंपनी में जाकर देखिए कौन से स्टॉक्स है, ये सब देखिए। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कम से कम रुपीज़ में अच्छा खासा डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में ले सकता हूँ क्या, उसके बारे में देखिए, आपको पता चल जाएगा। अभी ये स्टॉक्स है बैंक ऑफ इंडिया, ये भी अच्छा खासा है, 100 रुपीज़ के आसपास होगा मे बी स्टॉक्स, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ये बैंक है, बैंक की कंपनी है, वो भी आप ले सकते हैं, आपके हिसाब से है कि आपको कौन सा पूर्णता लेने के लिए वो आप ले सकते हैं। बट ये मेरा कहना है इस वीडियो के माध्यम से, ये जो है ना, आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है, तब आप ये जो स्ट्रेटजी है डिविडेंड जो इनकम अर्न करने की, वो आप कर सकते हो। क्योंकि बस उसमें एक ही है ना, उसमें जो टैक्स है ना, आपको जो टैक्स के स्लैब से आप देखे जाएंगे ना, तब आई थिंक इसका ना 5% के आसपास TDS करता है। जैसे समझो आपका इनकम 5,000 के ऊपर आया डिविडेंड का, तब 5% TDS आपको देना पड़ता है सिर्फ। इसमें सिर्फ ये है कि मे बी आप स्लैब के अनुसार आप चेंज भी हो सकता है, बट ये जो है ना बेस्ट वे है। समझो आपने 1 करोड़ भी कमाए, तो आपको ना बहुत उसमें कम टैक्स देना पड़ेगा। बट जो कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो अभी तो 12.5% कुछ तो है, बट इसमें बहुत कम है डिविडेंड पेइंग में, तब आप वो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो क्योंकि टैक्स को आपको थोड़ा ये करने का है। तो बट मेरा ये मानना नहीं है कि टैक्स को मत टैक्स के हिसाब से टैक्स मत भरिए, ऐसा मेरा कुछ ओपिनियन नहीं है। बट आप ये देखो कि आपके हिसाब से, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है टैक्स का, बट आप खुद भी देख सकते हो कि कौन कौन से वे है, और जो डिविडेंड जो यील्ड वाले स्टॉक्स है वो सर्च भी कैसे करने का, उसका एनालिसिस करने का, और उसके साथ साथ जो कंपनी है डिविडेंड वाली उसमें जो कुछ फ्यूचर है क्या ग्रोथ, उसके हिसाब से भी आप उसको होल्ड कर सकते हो 5 साल के लिए भी और या 10 साल के लिए। समझो एक आधा मार्केट में क्रैश आ गया, वो स्टॉक बहुत ही नीचे आ गया, समझो 100 रुपये का स्टॉक से 20 रुपये को आ गया, जो हरियप में उसको सेल मत करो, क्योंकि आपका जो मोटो है ना 5 साल का, वो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कि आपका सिर्फ जो कंपनी समझो जो ओवरऑल क्रैश की वजह से ना आपका डिविडेंड का जो रेशियो है ना, डिविडेंड यील्ड जो परसेंटेज है कम हो सकता है, बट जो कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है उसकी वजह से ये पूरा कम नहीं करेंगे 100%, बट ये थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बट आपका व्यू लॉन्ग टर्म है ना, तो आप रखिए, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। बट उसमें थोड़ा एनालिसिस करके ही स्टॉक्स चूज़ करिए, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखने का है, तो ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए, थोड़ा पर स्टडी करिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। और ये जो मेरा है ना सेकंड मेथड है, मैंने जो फर्स्ट मेथड आपको पिछले वीडियो में बताया, जो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से आप ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और जो सेकंड जो है ना ये डिविडेंड के ऊपर है, जो कि मोस्टली लोग जिसके पास कैश पड़ा रहता है
उनके लिए स्पेशल वीडियो है इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और मैं कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट करूँगा, वो भी आप उसके हिसाब से भी आप ज्ञान ले सकते हो मेरे वीडियो के माध्यम से, बट थोड़ा स्टडी करके इन्वेस्ट कीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।